आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान सभी उपस्थित लोगों का खड़ा होना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्र भावना को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम में मातृभूमि की वंदना की बात कही गई है, जिसे वे धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं मानते। उनके मुताबिक इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की अनुमति नहीं है, इसलिए इसे अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। मुफ्ती नदवी ने यह भी कहा कि यदि स्कूलों में इसे अनिवार्य किया जाता है तो मुस्लिम समुदाय को अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों से निकालने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार से आदेश वापस लेने की अपील की है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा या फिर धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर नई बहस छेड़ेगा। फिलहाल देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है और सबकी नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की जो टाइटल है, जो उसकी लाइनें हैं, जिसमें ख़ास तौर से हमारी इस धरती को, हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन को पूजने की बात कही जा रही है, हम इस अक़ीदे के, इस अमल के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम में किसी को अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर उसको पूजा करने की, इबादत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा जो शख्स मुसलमान है वो इसका हमेशा विरोध करता रहेगा। क्या आपके जो बच्चे पढ़ते हैं जिन संस्थानों में, क्या उनको स्कूलों से निकाला जाएगा? हाँ, अगर हमारे बच्चों पर ये चीज़ लाजिम की जाएगी, कंपलसरी की जाएगी कि उनको पढ़ाई के अलावा ये सब कुछ करना है, किसी की इबादत की बात करना है, तो हम अपने बच्चों को ऐसे इदारों में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। और जो भेज रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि वो अपने बच्चों को ऐसे इदारों में ना भेजें जहाँ हुकूमत या उनके लोग हमारे मुसलमानों के अक़ीदों के साथ, ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज।